एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे कि इतने मीटर लंबा तार है और बराबर लंबाई के 26 टुकड़ों में बांटा जाए तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। सर्वप्रथम हम प्रश्न को समझेंगे। जब भी किसी चीज़ की हमें लंबाई दी गई है और उसके टुकड़े बताना है तो तार की लंबाई को लिखते हैं और उसमें भाग देते हैं जितने टुकड़े करना है। तो तार की लंबाई हमें दी गई थी 143/2 मीटर, हमने लिख दिया। भाग देना है किससे, 26, तो भाग का चिन्ह लगाएंगे, 26 लिखेंगे। फिर जैसा कि हमें मालूम है कि जब भी हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो उससे भाग का चिन्ह हटाकर उसे बटे में लिख देते हैं। तो 143/2 तो हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 1/26 लिखेंगे। क्योंकि हमें नीचे 26 लिखना था तो हमने 1/26 लिख दिया। अब हम 26 से 13 के पहाड़े में भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 13/2। फिर हम उससे भी भाग देंगे तो इन दोनों का गुणा करेंगे 52 और 143 में भाग देंगे तो ये जाएगा 2.75 मीटर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न हम और देखेंगे। एक पासे को फेंके जाने पर 2 प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें। तो देखिए, प्रायिकता ज्ञात करने का तरीका या सूत्र होता है इच्छित परिणाम, जो हमें परिणाम चाहिए, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणामों की संख्या। तो प्रायिकता बराबर 2 आने का परिणाम कितनी बार आएगा, एक पासे में 2 एक ही बार आएगा तो इसके परिणाम होगा 1। और कुल परिणाम कितने हो सकते हैं, क्योंकि एक पासे पे 6 संख्या होती तो 6 संभावित है, तो 1/6 इसका उत्तर हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न को हल करना है हमें। तो ऐसे प्रश्नों में हम चर राशि को एक तरफ और अंकों को एक तरफ करते हैं। तो 5 से x को इधर लाएंगे। सर्वप्रथम हमने सवाल उतारा, फिर x को इधर लाएंगे तो प्लस का था तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। और ये 3 = इधर लाएंगे तो माइनस का है, यहाँ प्लस का हो जाएगा। 5 में से 1 घटाएंगे 4 हो जाएगा, 3 और 2 जुड़ जाएंगे 5 हो जाएगा। तो x बराबर 5/4। ये प्रश्न का हल है हमारा। हमें गुणनफल ज्ञात करना है। सर्वप्रथम हम प्रश्न को उतारेंगे, फिर a² 2ab माइनस ये कोष्टक हटा देंगे, a² का दोनों में गुणा हो गया, ये देखिए। अब हम जब गुणनफल ज्ञात करना है तो कोष्टक हटा के गुणा कर देंगे बस। इसमें होगा तो ये हो जाएगा 2a³ माइनस इसमें करेंगे तो 5a²c, बस ये हमारा आंसर हो गया। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का हमें आयतन ज्ञात करना है। तो प्रश्न बहुत ही आसान है। गणित सबसे आसान विषय है, बस हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। देखिए, बाकी विषयों में हमें ज़्यादा याद रखना पड़ता है, गणित में बस थोड़ा याद रखना पड़ता है। किसी भी घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा का घन, भुजा का क्यूब। तो हमें 5 का क्यूब करना है तो 5 सेंटीमीटर का क्यूब लिखेंगे और 5 सेंटीमीटर को 3 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 125 क्यूब सेंटीमीटर। बस पूर्ण प्रश्न है। 5 मीटर कपड़े का मूल्य हमें ये दिया गया है और 13 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम ये सीधा अनुपात और प्रतिनुपात वाला सीधा अनुपात का ये प्रश्न है, समानुपात भी कहते हैं। तो हमें जब वो 5 मीटर कपड़ा है तो ये हमारा रुपया हो गया, और जब 13 मीटर होगा तो क्या होगा, ये हमने y2 मान लिया। अब हमने लिखा 5/210 बराबर 13/y2, या फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 × y2 हो जाएगा और इन दोनों का गुणा कर देंगे, ये गुणा में आ गया। फिर हम क्या करेंगे, 5 को इधर ले जाएंगे, बटे में आ गया, 5 से इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 546। तो 13 मीटर कपड़े का मूल्य हो जाएगा 446। हमें हल करना है। सर्वप्रथम ये प्रश्न हम यहाँ पे उतारेंगे। उतारने के पश्चात हम कोष्टक लगाएंगे इन दोनों में। -4/5 गुणा 3/7 था, वो 15 16 गुणा -14/9 पूरा गुणे में है। अब हम देखते हैं, हम इन दोनों का गुणा करेंगे। 3 के पहाड़े से ये 15 और 9 कट जाएंगे, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा, 5 के 14 में जो बचेगा 14 और ये भी कट जाएंगे। देखिए यहाँ भी कुछ, यहाँ 4 3 12 7 5 35, यहाँ कुछ नहीं कट रहा है। यहाँ कटने के बाद -35/24 हो जाएगा। फिर हम देखेंगे ये 35 कट रहे हैं और ये 12 और ये 24 कट रहे हैं, तो 12 कम 12 12 दूनी 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो उत्तर आएगा 1/2। प्रश्न है, एक थैले में 5 लाल गेंदे हैं, 3 पीली गेंदे हैं और थैले के अंदर बिना देखे हमें लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो कुल परिणाम कितने हो गए हमारे, 5 और 3 8 हो गए, और हमें लाल गेंद निकालनी है तो उसके कुल परिणाम कितने हैं, 5। तो लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता हो जाएगी घटना होने के परिणाम और घटना के कुल परिणाम। तो घटना घटित होने के अनुकूल परिणाम सिर्फ 5 है तो 5 ऊपर आएगा, कुल परिणाम 8 है तो 5/8 ही हमारा उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न देखते हैं कि एक मेज पे 10% बट्टे के बाद 400 में बेची जाती है। मेज का अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे जो जो दिया है हम उसे लिखते हैं। बट्टा दिया है 10, विक्रय मूल्य दिया है हमें 400। माना कि मेज का अंकित मूल्य x, हमने मान लिया कि x है, तो x का 10% क्या होगा? 10/100, 10x। 10x क्यों? क्योंकि अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य का 10/100 बट्टा क्या होता है? अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य था और उसमें हमने जो छूट दे दी और जो हमने जितने में बेचा, तो जो छूट दी थी वो निकल जाएगा, तो वो हमारा क्या होता है? बट्टा होता है। तो ये 10x/100 बराबर x माइनस 400। अंकित मूल्य था हमारा x, विक्रय मूल्य हमारा 400 और ये हमारा बट्टा है। यही होता है ना बट्टा। इस सूत्र के अनुसार हमने ये लिख दिया समीकरण। अब इसे हम हल करेंगे तो एक 0 कट जाएगा, x/10 आएगा, फिर 10 का इसको इजिकल टू इधर ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 10x हो गए, 400 गुणे 10 हो गए। अब ये 10x और ये वाला x और 10x इधर आ जाएंगे, इसको हम इधर ले आते हैं तो माइनस का x हो जाएगा, और ये इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 10 में से x गए तो 9x हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 400 गुणा 10 और ये 9 बटे में आ जाएगा, भाग दे देंगे तो हमारा अंकित मूल्य आ जाएगा 444.44। हमें योगफल ज्ञात करना है। हमें ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। सर्वप्रथम हम प्रश्न में जो दिया गया है पहले उसे लिखेंगे, फिर उसके नीचे दूसरी राशि लिखेंगे। हमें जोड़ना है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2p² आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। 7 और 2 9pq हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 7 से 1 घटाएंगे तो 6q²। ये हमारा योगफल आ गया। दूसरा है हमारा AB + BC + CA, और ये हमें दोनों को जोड़ना है। तो सर्वप्रथम हम प्रश्न को उतारेंगे। ये हमने लिख दिया, इसके नीचे ये लिख दिया, ये माइनस का ये प्लस का 0 हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का 0 हो जाएगा, ये प्लस माइनस 0, तो हमारा इसका उत्तर आ जाएगा 0। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मानक रूप में व्यक्त करना है हमें, जैसा कि हमें ज्ञात है मानक रूप अर्थात हमें 10 की घात में लिखना है। तो ये प्रश्न उतारेंगे हम। फिर प्रश्न के बाद हमने 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, तो 1 2 3 दशमलव के जितने अंक होते हैं उतने ही शून्य लेते हैं हम। तो 3 अंक है तो 3 शून्य हो गए, अर्थात 1000। ये इसका मानक रूप हो गया। और हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, दशमलव गुणा 10 की घात 3, ये होता है मानक रूप। हम इसे लिखते हैं, ये है हमारा मानक रूप। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इसे हमें मानक रूप में लिखना है। तो हम 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 1 2 3 4, तो हम गुणा करेंगे। पहले तो इसमें बिना दशमलव लगाए हमने 100 का गुणा कर दिया, क्योंकि 2 0 थे। इसके बाद हमने 1 और दशमलव लगाया, तो 2 अंक और, मतलब 100 और फिर 1 और 100, तो ये 2 2 4, तो 10 की घात हम 4 लिखेंगे। ये इसका मानक रूप हो गया। धातु के एक 3 मीटर लंबे पाइप का भार किलोग्राम में दिया है और 7.8 मीटर लंबे पाइप का भार क्या होगा। तो हमने मान लिया कि पाइप का भार जो है वो x है। अब प्रश्नानुसार कि अगर पाइप की लंबाई 3 थी तो उसका भार 7.3, और 7.8 अगर मीटर लंबा है तो उसका वजन कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये सीधा समानुपात का प्रश्न है। 3/7.3 बराबर 7.8/x लिखेंगे हम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का x में गुणा होगा, इन दोनों का गुणा होगा। ये देखिए ये आ गया। इसके बाद x को यहीं रहने देंगे, 3 को बटे में ले आएंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे और हम 3 से भाग दे देंगे, तो हमारा उत्तर आएगा 18.98 किलोग्राम, जो कि उत्तर है। 5 नंबर का हम प्रश्न देखते हैं कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम हमें बताना है। पहला प्रश्न है 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या नहीं, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सम संख्या। तो हम एक पासे को जब फेंकते हैं तो हम देखते हैं कि उस पर 1 से 6 तक अंकित होते हैं फलक, जिसमें कुल परिणाम होते हैं हमारे 6, और 5 से बड़ी संख्या तो एक ही आती है, अर्थात 6। तो अभिष्ट प्रायिकता होगी इसकी 1/6। कुल परिणाम कितने हैं? 6, और संभावित परिणाम अनुकूल तो वो एक ही है, तो 1/6 इसका उत्तर होगा पहले वाले का। दूसरे वाले में लिखा है 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी नहीं अर्थात बड़ी नहीं अर्थात बराबर तक आएगा, तो 1 से 5 तक, अर्थात अनुकूल परिणाम कितने हो गए 5, और कुल परिणाम है 6, तो प्रायिकता हो जाएगी 5/6। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो हमने देखा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 1। 1 जो है ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य होती है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम 2 मानते हैं, तो हमारा 1
जो है सबसे छोटी अभाज्य की बात की तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो अनुकूल परिणाम होगा 1, कुल परिणाम होगा 6, तो इसका उत्तर होगा 1/6। अगला प्रश्न था सम संख्या। तो सम संख्या जो है पासे में 2, 4, 6, 3 होते हैं, तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 3, अनुकूल परिणाम तो 6 है ही, तो 3/6। तो 3 से 6 को भाग देंगे तो 1/6 आएगा। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न पूर्ण हो गया। 2 पूर्ण घनों का अंतर 189 है। इसमें सबसे छोटी संख्या का घनमूल 3 है, तो बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात करना है। माना कि बड़ी संख्या x है, x का घनमूल x3, 3 का घन क्या होता है 27 होता है, तो x का क्यूब बड़ी संख्या और 3 का क्यूब 189 हो गया। अंतर बताया ना, तो हमने ये अंतर लिख लिया। अब जब हम देखते हैं तो ये x3 यहीं रहने देंगे, इसका घन हम इधर ले जाके जोड़ देंगे, तो 3 का घन होता है 27, तो 189 में हमने 227 को जोड़ा तो 216 उत्तर आएगा हमारा। एक भवन में 18 बेलनाकार खंभे हैं। प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 मीटर। 9 प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्र का पेंट कराने का व्यय हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हमें ज्ञात है वो हम लिख देते हैं। खंभे की त्रिज्या अर्थात r हमें ये दिया है सेंटीमीटर में, तो मीटर में हम दशमलव लगा के लिखेंगे। ऊंचाई हमें 5 मीटर दी है और वक्र पृष्ठ दिया है। वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr/h। खंभे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 गुणा पाई क्या होता है 22/7। r हमें ये दिया था गुणा h हमें 5 दिया है। सबका हम गुणा करेंगे तो ये जाएगा 11 मीटर स्क्वायर। ऐसी 18 खंभे की, तो ये जो हमारा निकला इसी में हम 18 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 198 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट करने का खर्चा 1 मीटर पे 9, तो 198 मीटर पे क्या हो जाएगा, तो हम 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे 198 में, तो ये आ जाएगा 1782। अर्थात सभी खंभों पर पेंट करने का व्यय होगा 1782। कक्षा की गणित की पुस्तक की मोटाई हमें 20 mm दी हुई है। एक कागज की मोटाई जो होती है वो 0.0016 सेंटीमीटर है। कागज की मोटाई से गणित की पुस्तक की मोटाई की तुलना करना है हमें। तो हमें जो ज्ञात है सर्वप्रथम हम वो लिखते हैं। पुस्तक की मोटाई हमें ये ज्ञात है, कागज की मोटाई ये होती है सेंटीमीटर में, जिसे हम mm में लिखेंगे तो 10 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगी 0.016 mm मिलीमीटर। अब पुस्तक की मोटाई हमें तुलना किसकी करनी है, कागज की मोटाई और पुस्तक की मोटाई। कागज की मोटाई से पुस्तक की मोटाई की तुलना करनी है, तो पुस्तक की मोटाई बटे कागज की मोटाई तो पुस्तक की मोटाई 20 mm था, हमने बटे में ये लिख दिया। अब हमने देखा इसका दशमलव हटाने के लिए हमें 1, 2, 3 अंक है, तो ऊपर 1000 का गुणा कर देंगे तो यहाँ का दशमलव हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 250 अर्थात 1250। तो पुस्तक की मोटाई कितनी आ गई 1250 कागज की मोटाई। एक पुस्तक की मोटाई है 1250 कागज की मोटाई के बराबर।